परिवर्तन करेंगे तो ये तो बात भूल जाइए। अगर आप उसको सिद्धि भी कहते हैं तो सिद्धियों से परिवर्तन कभी नहीं होता है। सिद्धियों से ऊपर से मन भटक जाता है, बुद्धि भटक जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए सिद्धियों को साइड में रख के ही आगे सोचना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये सिद्धि योग वाला मार्ग नहीं है। यहाँ आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है, और सिद्धि आने से आप स्व परिवर्तन नहीं कर सकते। आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल शास्त्रों में नहीं बताया गया कि फलाने ऋषि मुनि को सिद्धि मिल गई और उसने स्व परिवर्तन कर लिया। तो हालत जो भी हो, दृढ़ पूर्वक अपना अभ्यास करते रहना है, क्योंकि धरती लोक पे हम आए हैं तो अपने तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। तो कर्म ही हमारा अभ्यास है, कर्म का ही कौशल, हमारा कर्म, श्रेष्ठ कर्म ही हमारे कौशल है। तो ये हमें हमारा जो अभ्यास है वो करते रहना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यस, आवर एनर्जी फ्लोज वेयर आवर फोकस इज। जहाँ हमारा फोकस जाएगा वहीं पे एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सुपर नेचुरल की बात छोड़ दो, सिद्धियों की बात छोड़ दो, अपने दृढ़तापूर्वक अपने संकल्पों पे, यस, अपने संकल्पों पे, अपने विचारों पे, अपनी आत्मा पे फोकस करो, अपने पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करो, अपने ज्ञान के ऊपर फोकस करो। ज्ञान ही हमें इन सभी चक्करों से बाहर लेके आएगा। तो हमेशा ये याद रखिए, ये सुपर नेचुरल पावर, ये सिद्धि वगैरह, ये आपका स्व परिवर्तन नहीं कर सकती। इस सिद्धि के ऊपर मैंने आज एक सुना था, एक वीडियो में मैंने सुना था, तो उसी के अंदर यही बताया गया था कि एक व्यक्ति के अंदर सिद्धि आ जाती है तो वो सिद्धि के कारण उसके मन में अहंकार पैदा हो जाता है कि देखो मैंने ये सोचा था, मेरे को बारिश बहुत तंग कर रही थी, मैंने संकल्प किया, बारिश रुक गई। इस तरीके का एक स्पिरिचुअल ईगो पैदा हो जाता है, एक अहंकार कि देखो मेरे संकल्पों में कितनी शक्ति है ना। तो ये प्रकृति पे अपने इस तरीके से हमें प्रकृति को फोर्स नहीं करना है ना। वो अपने हिसाब से जब चाहें वो अपना वो भी अपने कर्म कर रही है, वो भी अपने एक्शन का रिएक्शन कर रही है। इसीलिए यस, प्रकृति को शांत करने के लिए हम जरूर कह सकते हैं, पर उसका मिस यूज़ नहीं कर सकते हैं। यस, आगे, अगर परिवार में कोई गुजर जाता है तो उसके लिए क्या संकल्प करना चाहिए? घर पर कौन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए? उदाहरण गरुड़ पुराण और बापूजी के वीडियो। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है। कई लोग इस बात को पूछते हैं कि अगर परिवार में कोई गुजर जाता है तो उसके लिए क्या संकल्प करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आप अपने आप को देख लीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य है कि अब पुनः जन्म में नहीं आना, ठीक है जी, और आप खुद के लिए आपने अगर एक लक्ष्य तय कर रखा है कि मुझे बेहद की कला के परम धाम में जाना है, मुझे ये मेरा अंतिम जन्म है, और आपका घर का, फैमिली का कोई भी मेंबर इस तरीके से अगर शरीर छोड़ के गया है, तो आपको भी उनके लिए संकल्प करना चाहिए। उनको ज्ञान से, ज्ञान के वाइब्रेशन उनको भेजने चाहिए, है ना। उनको ये बताना चाहिए कि भाई अभी आप मृत्यु लोक तो छोड़ ही चुके हो, तो अब माया भी छोड़ दो, ये अंतिम जन्म इसको बना दो, और अपनी गति जो है ये 13 दिनों के अंदर सुधार लो। एक नया रूप आपका बनने वाला है इन 13 दिनों के अंदर। अगर आपने 13 दिन अच्छी तरीके से अपना मन परिवर्तन कर लिया, अपनी बुद्धि परिवर्तन कर ली, हालांकि ये बहुत मुश्किल और भारी टास्क है, क्योंकि जो जीते जी नहीं कर पाया उसके लिए मृत्यु के बाद करना और भी मुश्किल हो सकता है। परंतु इसीलिए शायद गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है, गीता पढ़ाई जाती है कि आत्मा को शांति मिले, उसको नया प्रकाश मिले, नई लाइट मिले, नया रास्ता मिले, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसका कुछ उसको अंदेशा मिले, आइडिया मिले। तो खैर, जो जा चुके हैं उनके लिए एक ही सजेशन है कि ये मृत्यु लोग हैं, हम लोग तो जानते हैं, हम ज्ञानी, हमें पता है। तो हमें यही संकल्प देने चाहिए कि भाई अब मृत्यु लोक में दोबारा मत आना, हो सके तो हायर डायमेंशन में जाने की कोशिश करो। अगर ज्ञान की इच्छा है तो ज्ञान के वीडियो आपके लिए हम चालू रख सकते हैं, आप ज्ञान सुनिए, आगे बढ़िए और परम शांति को प्राप्त करिए, क्योंकि जीवन में इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं है जब आपके पास शरीर नहीं है और कंटिन्यूस समय है। तो ये 13 दिनों के अंदर मन बदले, बुद्धि बदले, संस्कार बदले, अपनी इच्छाएं, कामनाएं सबको त्यागे। जो काम जीते जी नहीं कर सके वो मृत्यु के बाद करने की पूरी कोशिश करे। अगर ये आने वाले कुछ समय में अगर वो कर लेती है वो आत्मा, तो
तो वाक़ई में वो अपनी गति बदल सकती है, अपने विचारों से अपनी नई ज़िंदगी बना सकती है। हो सकता है वो मृत्यु लोक छोड़ने का संकल्प कर ले आपके कहने पे, आपके वाइब्रेशन से, और वो हायर डायमेंशन में जाना शुरू कर दे। एटलीस्ट उनको ये तो बोल ही सकते हो कि तुम अगर हायर डायमेंशन में ना जा सको तो हिमालय ज़रूर जाओ। वहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, इतने केदारनाथ, इतनी अच्छी जगहें हैं 4 धाम की यात्राओं में। इससे भी ऊपर जहाँ हिमालय में, जहाँ कैलाश पर्वत है उसके आसपास परम शांति काफ़ी है, वहाँ पे चली जाएँ आत्माएँ, ताकि अगर आपका घर छोड़ के जाएगी तो उसको मोह माया से मुक्ति मिलेगी। ठीक है जी? तो अगर वो यहाँ से एटलीस्ट मृत्यु के बाद भी हिमालय की ओर अगर चली जाती है, धरती से ऊपर 2-4 किलोमीटर भी ऊपर जाके वहाँ रहती है, यस, तो ज्ञानगंज है हिमालय में, वहाँ पर भी उनको कोई ना कोई अच्छी आत्मा ज़रूर मिलेगी जो उनको ज्ञान दे के आगे हेल्प करेगी। कैलाश पर्वत से भी ऊपर का रास्ता है पहले लोक में जाने का, दूसरे लोक में जाने का। तो उनको यही संकल्प देना चाहिए कि भाई अपना स्व परिवर्तन कर लो, जीवन मृत्यु से बाहर निकल जाओ, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ छोड़ दो, है ना। तो ये अच्छी आत्माएं उनको बहुत गाइडलाइन देगी वहाँ पर, और ये सभी आत्माओं की मुक्ति और मुक्ति के लिए वो लोग बहुत प्रयास करते हैं। जो भी वहाँ एक बार पहुँच जाए हिमालय के वहाँ पर, जहाँ पे शुद्ध आत्माएं, स्पिरिचुअल आत्माएं रहती है, वो ज़रूर मदद करती है। जिस प्रकार हम इस वक्त ऐसे वीडियो बना के हम सभी लोगों तक ये परम ज्ञान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी ये ज्ञान उनको देती है, अगर वो लेना चाहे तो, है ना। तो एक बार बापूजी ने भी हमें बताया था कि हमारे गांव में भी, अब ये बात थोड़ी समझनी मुश्किल है, फिर भी हमारे गांव में भी ऐसी स्पिरिचुअल ऋषि मुनियों की आत्माएं आती है, और गांव की जितनी भी आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी है, जो ओल्ड एज थी, शरीर छोड़ चुकी है, जो अपने घरों में रहती है, उनको भी वो आके एक नॉलेज देती है, उनको परम शांति, उनको शांति का रास्ता बताती है। उनको ये बोलती है कि आओ 4 धाम की यात्रा जो जीते जी नहीं कर पाए वो मृत्यु के बाद कर लो, और ऐसे कहते हैं उनको वहाँ पे वो ले जाते हैं, सूक्ष्म यान में वो लोग ले जाते हैं वहाँ पे, और हिमालय की सैर कराते हैं। वहाँ पे अच्छी जो 4 धाम है उसको ऊपर से दिखाते हैं, धरती लोक के ऊपर से दिखाते हैं, और उनको वैराग्य की ओर लेके जाते हैं, उनको मोह माया छुड़ाने का उनको रास्ता बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। और जो आत्माएं वाकई में उस वक्त वहाँ जाके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अभी आप नॉर्मल घरों में जी रहे हो तो आपकी मन की अवस्था एक अलग है, लेकिन आप वाकई में आप हिमालय जाएंगे, 4 धाम या बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ जाएं। मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जो मैंने सुना है मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मैंने अपने आप में जो पहाड़ों में जाने की जो अनुभूति की है, जहाँ पे जाके हमने जो एक ऐसी अवस्था, जहाँ मन की अवस्था बन जाती है, जहाँ से सीधा नेचर से, मतलब दुनिया के लोगों से हमारा कनेक्शन ही कट जाता है। उतने दिन जब हम वहाँ गए तो ये बाकी के रिश्ते नाते वो सब वहीं रह गए। तो मृत्यु के बाद भी जब आत्माएं वहाँ पे जाती है सूक्ष्म जगत में, तो वहाँ जाके जब वो तपस्याएं करती है, ध्यान लगाती है, ज्ञान सुनती है, ऊपर से जब धरती लोक पे नीचे का ये प्रोग्राम देखती है, तो उनकी भी मायाई कम हो जाती है। वो भी धीरे धीरे अपना स्व परिवर्तन करती हैं उसी अवस्था में रह के भी। तो वो अगर जो आत्माएं, उन्होंने ये पहला पड़ाव पार कर दिया, पहला स्टेज पार कर लिया मोह माया से, जिनका मोह माया एटलीस्ट वहाँ रह के उनका, क्योंकि वो तो शुद्ध वायुमंडल है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्योर है, वायु तत्व में प्राणवायु भी है, तो उनके वायु तत्व के शरीर को भी लाभ मिलता है ना। जैसे कोई बीमार होते बोलते हैं ना, जाओ पहाड़ों में हो आओ, हवा पानी चेंज कराओ, ऐसे ही वो भी 3 तत्वों वाली आत्मा जब वहाँ पहुँचती है तो उनको भी हवा पानी, मतलब पानी तो नहीं चाहिए पर हवा तो उनको चाहिए, तो हवा, प्योर ऑक्सीजन उनको मिलता है, तो बुद्धि को एक नया सोचने का तरीका मिलता है, एक अच्छा एक एनर्जी मिलती है। तो जो लोग पहला पड़ाव क्रॉस कर लेते हैं, जो मोह माया को छोड़ के अपने घरों में से जो भूत प्रेत बन के बैठे थे, वहाँ से निकल के एटलीस्ट वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उनकी आगे की जर्नी तो फिक्स हो जाती है। और जिनके मन में फिर मोह माया आ जाती है, वो मेरे बच्चे हो, मेरा ये वो, तो वो लोग फिर उड़ उड़ के वापस अपने घर में वापस आ जाते हैं। कई लोग आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, कई लोग पूरा रास्ते तय करने के बाद सोचते कि नहीं अभी तो थोड़ा समय के बाद आएंगे, घर पे बच्चे का बच्चा हो जाए तो उसका मुंह देख के आएंगे, हैं जी।
कि बच्चे की शादी हो जाए तब आएँगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जीते जी इच्छाएँ होती हैं बूढ़े लोगों की, ऐसे ही उनकी भी, क्योंकि आत्मा भी तो इच्छाओं से भरी हुई है ना। तो तो यही बात है कि जैसे यहाँ के वृद्ध लोग होते हैं, वो बोलते हैं आओ हम तो तुम्हारे बच्चे को देख के फिर जाएंगे या उसकी शादी करवा के जाएंगे। ठीक है जी, बैठे रहो, मज़े करो, धरती लोक का आनंद लो, जितना चाहिए इतना ले जियो, है ना, मौज ले लो यहाँ पे धरती लोक में। तो ठीक है, उनके लिए तो ये रास्ता नहीं है। परंतु जो आत्मा वाकई में क्योंकि जिसको मृत्यु के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं, उनका धीरे-धीरे मोह ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कई लोग तो फिर भी नहीं छोड़ते, कई लोग तो छोड़ देते हैं। सबकी अपनी-अपनी आत्मा, अपनी-अपनी ज्ञान, अपनी-अपनी एनर्जी के ऊपर